बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शुगर माफिया के हवाले से। बड़ा दबंग फ़ैसला लिया है इमरान ख़ान ने, और इमरान ख़ान से जो हम तवक्को कर रहे थे और जो हमने रिक्वेस्ट की थी उसके मुताबिक इमरान ख़ान ने सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि सिंध हाई कोर्ट ने जो अथॉरिटीज़ को रोका है कि वो शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई न करे, वो शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की इजाज़त दी जाए और सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को डिक्लेयर किया जाए कि वो गैर कानूनी है और वो गैर आइनी है। इन सारे मामलात के ऊपर मैं आपके साथ बड़ी अहम चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, और वो अहम चीज़ें हैं कि उस पिटिशन्स के अंदर कौन कौन सी ग्राउंड्स ली गई हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा गया है कि उस फैसले को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। उस जो पिटिशन है उसके अंदर दो अहम जो ग्राउंड्स हैं, और वो हमने उस दिन डिस्कस किए थे जिस दिन सिंध हाई कोर्ट की तरफ से ये फ़ैसला आया था। उस दिन हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। पहली बात तो ये है कि 12 मार्च को 11 मार्च को एक रिलीफ दिया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 10 दिन के लिए स्टे ऑर्डर देता है, और स्टे ऑर्डर देने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अथॉरिटीज़ इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगी। वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो शुगर मिल्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने वो रिट फाइल की थी और उसमें शुगर मिल्स मालकान भी थे, उन्होंने एक रिट फाइल की थी, और हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया था कि 70 रुपये की आप चीनी इन 10 दिनों में बेचें। कंडीशनल एक स्टे दिया गया था, और उस कंडीशनल स्टे की बुनियाद पर हुकूमत को रोक दिया गया था कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई न करे। होता क्या है कि जब कुछ दिन बाद कुछ शुगर मिल्स की तरफ से एक रिट पिटीशन फाइल होती है पार्टी बनने के लिए, और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब उनसे इस्तफसार करते हैं कि क्या 70 रुपये में चीनी मिल रही है, जिसका जवाब आता है कि चीनी नहीं मिल रही, जिसकी बुनियाद पर उस केस को 20 जून के लिए मुकर्रर कर दिया था। 20 जून को अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए थे, और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी मुदब्बराना आर्गूमेंट्स की, और उन आर्गूमेंट्स के बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ना सिर्फ उनकी जो रिट पिटीशन है उसको खारिज किया था, ना सिर्फ उनका जो स्टे लेने का परमानेंट स्टे लेने का रिलीफ था उसको रिजेक्ट किया, उनकी उस एप्लीकेशन को भी डिसमिस किया। वहीं पे दो अहम फैसले थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। एक तो ये कि जिस कानून के तहत और जिन नोटिफिकेशंस के तहत वो शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, वो उसको ये डिक्लेयर कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि वो कानूनी है, वो लीगल है, और उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि ये वो मेजर ग्राउंड है जो सिंध हाई कोर्ट में फ़ाइल की जाने वाली पिटीशन थी। और जो वकला थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन पिटिशनर्स के, उनमें से एक वकील साहब पिटिशनर थे सिंध हाई कोर्ट में, और वो पिटीशन उन्होंने तैयार की थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फ़ैसले में ये कह रही है कि जो कमीशन है, जो कमीशन की तकर्री है, जो मेंबरान की तकर्री है, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो इंक्वायरी कमीशन, वो कानूनी है। और दूसरी उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फरमाया था कि नैब अथॉरिटीज़ हैं, FIA है, या जितनी अथॉरिटीज़ हैं वो सारी की सारी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती हैं, और उनको ये कहा गया कि इनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए। 20 मार्च के इस फैसले 20 जून के इस फैसले के बाद 3 दिन के बाद वो जाकर सिंध हाई कोर्ट में 20 शुगर मिलें सिंध की उन्होंने ये चैलेंज किया, और उसके अंदर 2 ग्राउंड्स ली गई थी, और उन 2 ग्राउंड्स में ये कहा गया था कि जो एक तो जो शुगर इंक्वायरी कमीशन है वो जिस तरीके से बनाया गया है वो गैर कानूनी है, और दूसरा ये कहा गया था कि जिन शुगर मिलों की इंक्वायरी के दौरान उनकी 10 शुगर मिलों को चुना गया था, उनमें से 9 की जो रिपोर्ट्स हैं उनको फ्रांसिक करवाया गया था। उन फ्रांसिक करवाने वाली रिपोर्ट्स में से जो 20 शुगर मिले हैं सिंध की, वो शामिल नहीं थी, और ये प्ली ली गई थी कि जब हमें उसमें पहले इंक्वायरी नहीं किया गया, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे पूछ गुछ नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो कैसे हमारे ख़िलाफ़ इंक्वायरी की रिपोर्ट आ सकती है। ये 2 मेजर पॉइंट्स थे। इनकी बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस उमर सयाल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 30 जून तक, कल तक के लिए, आज 29 जून है, 30 जून तक के लिए कार्रवाई के से रोक दिया था, और नोटिस भेज दिए थे वफाक को।
वफाक ने इस फैसले को चैलेंज किया है और अपनी पिटीशन के अंदर दो ग्राउंड्स ली हैं। पहली बात तो वो जो हमने प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था रेस जुडिकाटा का, कि जो सिविल प्रोसीजरल कोड का सेक्शन 11 है, जो ये कहता है कि अगर सेम फोरम हो और अगर एक फोरम के ऊपर एक मैटर चैलेंज हो चुका हो और एक क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हो चुका हो, तो सेम जो फोरम होगा वो दोबारा उसके ऊपर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं दे सकता। और मैंने उसकी आपको एग्जांपल ये दी थी कि जो सिंध जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था वो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से किया गया था, और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन वो एक नुमाइंदा फोरम है पूरे पाकिस्तान की शुगर मिलों का, और उसकी तरफ से चैलेंज किया गया था। और अगर इनकी कोई उस वक्त कोई बनती थी कोई ग्रीवियंस बनता था तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर पार्टी बन सकते थे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मेंबरान की तकर्री है उसको भी लीगल डिक्लेयर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था शुगर इंक्वायरी कमीशन उसको भी लीगल डिक्लेयर कर दिया, और साथ अथॉरिटीज़ को ये फरमा दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको किसी तरीके के का रिलीफ ना दिया जाए। तो उसके बाद सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला देना है वो बिल्कुल गैर कानूनी है और इसको खारिज किया जाए, सेट असाइड किया जाए। दूसरी इसके अंदर ये ग्राउंड ली गई है, ये जो पिटीशन है इसके अंदर ये ग्राउंड ली गई है कि जब भी कोई स्टे देना होता है किसी भी वफाकी हुकूमत या उसके इदारे के ख़िलाफ़, तो हमेशा जब भी गवर्नमेंट पार्टीज़ है, मैं आपको सिविल प्रोसीजर लॉ समझाता रहता हूँ, हम जब भी किसी भी सिविल कोर्ट में जाकर दावा फाइल करते हैं तो दावा फाइल करने के बाद अगर तो कोई प्राइवेट पार्टी होती है तो फ़ौरन हमें सेम डे अगर हमारे पास प्राइमा फिशाई केस हमारे हक़ में बनता है तो अदालत हमें इंटरम स्टे ग्रांट कर देती है। लेकिन जब हम किसी गवर्नमेंट बॉडी को या अदारे को उसमें पार्टी बनाते हैं, जैसे हम लेस्को के ख़िलाफ़ कोई दावा करते हैं, सुई गैस के ख़िलाफ़ कोई दावा करते हैं, या हम किसी और अथॉरिटी के ख़िलाफ़ का जब कोई दावा फाइल करते हैं तो सेम डे हमें इंटरम स्टे नहीं मिलता। हमारा सिविल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि जब किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के ख़िलाफ़ स्टे होना होगा या उसके ख़िलाफ़ जब भी कोई आर्डर 39 जो है हमारा CPC का, वो ये कहता है कि जब भी रिलीफ लेना चाहेगा कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो पहले नोटिस होना ज़रूरी है, बग़ैर नोटिस दिए रिलीफ नहीं मिल सकता। इसलिए जब हम सिविल कोर्ट में जाते हैं तो 2-3 दिन का नोटिस होता है, पहले नोटिस उस इदारे को किए जाते हैं और उसके बाद इंटरम रिलीफ मिलता है। यही ग्राउंड ली गई है जो वफाकी हुकूमत है उसकी पिटीशन में, और ये कहा गया है कि ना हमें पूछा गया है ना हमें बुलाया गया है और बग़ैर हमें सुने उनको स्टे दिया गया है, उनको रिलीफ दिया गया है और वफाक को रोक दिया गया है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करे। ये जो ऑर्डर है ये आज ख़ुद इलीगल है, इस ऑर्डर के अंदर इलीगैलिटी है। इस ऑर्डर में जो जिस तरीके से नवाजा गया है आसिफ जरदारी की शुगर मिलों को वो बिल्कुल गैर कानूनी है और उसको सेट असाइड किया जाए। और उसकी वजह है, आप कह सकते हैं कि 30 जून को इस सिंध हाई कोर्ट में उस केस की समाअत थी, वफाक जाता सिंध हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में जाकर वो रिलीफ ले सकता था और उनका जो पिटीशन थी उसको खारिज करवा सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब वफाक के वकला या अटारनी जनरल तो बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, उनको सिंध हाई कोर्ट का भी पता है और वहाँ पर बाकी चीज़ों का भी पता है, और आसिफ जरदारी की तरफ से जिन लोगों ने उसको चैलेंज किया है वो सारी चीज़ें जानते हुए अब वफाक को ये लगा है कि 30 जून से ये जो इंटरम रिलीफ है ये मज़ीद एक्सटेंड हो सकता है, मज़ीद इसमें वो बहानेबाजी करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो इसमें रिलीफ लेकर इसको मज़ीद एक्सटेंड करवा सकते हैं, जिसकी वजह से नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा वफाक को, क्योंकि वफाक ने तैयारी कर ली है, वफाक के इदारों ने उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल जो एक तरह का एक्शन है वो तैयार है और वो एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगी। सुप्रीम कोर्ट उनके जो स्टे ऑर्डर है उसको सेट असाइड करेगी और उसके बाद वफाक इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। वहीं पे एक अहम बात इस पिटीशन के अंदर यह कहा गया था कि जो शुगर मिल्स मालकान हैं वो ये कहते हैं कि हम 20 शुगर मिलें हमें सुना नहीं गया, हालांकि अभी उनके ख़िलाफ़ कोई अभी तो इंक्वायरी शुरू होनी है, अभी उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना है। अभी तो सिर्फ ये एक कमीशन था, कमीशन ने 5 बड़े मगरमच्छों के बारे में बताया है कि ये किस तरीके से सब्सिडीज़ लेते थे, किस तरीके से ये सब्सिडीज़ को मिसयूज़ करते थे, किस तरीके से ये शुगर केन को जो किसान थे उनको लूटते थे, किस तरीके से ये शार्टेज करते
करते थे, किस तरीके से ये सारे मामलात को देखते थे। अभी तो ये पता चला है, और जो नैब है या FIA है, उन्होंने पहले दिन जाकर शुगर जो मिलें हैं उनके मालकान को उठा नहीं लेना, बल्कि ये कहा गया है कि अब आप अपना दायराकार वसी करें और बाकी जो बच गई हैं उनके खिलाफ आप इंक्वायरी करें और उनका ऑडिट करें, और उनका ऑडिट करने के बाद अगर उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है तो करें। ये नहीं है कि उनको पहले दिन ही जाकर अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनको कहीं फांसी लगा दी जाएगी। जैसे चौधरी बरादरान कहते हैं कि हमें शक है कि हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी हो सकती है या हमारे खिलाफ कोई नोटिस आ सकता है, और उस शक की बुनियाद पर उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। ये जो लोग हैं ये भी शक की बुनियाद पर, क्योंकि इनका नाम नहीं है, शुगर मिल्स मालकान का नाम है या शुगर माफिया का नाम है, या तो इन 20 शुगर मिलों का नाम होता फिर ये चैलेंज कर सकते थे। इनका नाम नहीं है, बल्कि सिर्फ ये कहा गया है कि जो भी इंक्वायरी करेगा वो पाकिस्तान की जितनी बड़ी शुगर मिलें हैं सबके को ऑडिट करेगा, इनकी रिपोर्ट्स को, और ऑडिट करने के बाद उनके खिलाफ इंक्वायरी या कार्रवाई करेगा। तो इनका रिलीफ लेना बनता नहीं है। ये एग्रीव्ड, अब तक ये एग्रीव्ड नहीं है। अगर इन्होंने कुछ गैर कानूनी काम किया होगा तो इंक्वायरी के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अगर ये इनके हाथ ये क्लीन हैंडेड हैं उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और ये अपना कारोबार चलाते रहेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की गई है, जो आज कल में उसके ऊपर कोई बेंच बन जाएगा और समाअत के लिए ये मामला फिक्स हो जाएगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ वो जो स्टे ऑर्डर है उसको खारिज करेगी, वहीं पे डायरेक्शन देगी और एक टाइम लिमिट देगी अथॉरिटीज़ को कि इतने दिन के अंदर अंदर शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो पाकिस्तान के लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात करती है, और ये शुगर माफिया वो हैं जिन्होंने जो बेसिक ज़िंदा रहने का हक़ है वो छीना है और बेसिक नेसेसिटीज़ छीनी है आम आदमी से। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक रिमार्केबल जजमेंट देगी और अथॉरिटीज़ को फुल्ली इख्तियार देगी कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी इस केस में मज़ीद कोई कार्रवाई होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।